जय श्री राम दोस्तों, एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर मेरा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 1 पढ़ाने वाले हैं। जय श्री राम दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। प्रॉफिट और लॉस आज हम कराने वाले हैं, पार्ट 1 इसका है और बहुत ही धमाकेदार तरीका से कराने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 8:9 में है तो लाभ प्रतिशत कितना। तो क्रय मूल्य को हम शॉर्ट में सीपी कर दिए दोस्तों और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। तो अनुपात कितना दिया गया है, तो 8 अनुपात कौन सा भागा 9। मतलब कि देखिए दोस्तों, हम खरीद रहे हैं कितना रुपया, 8 रुपया में, और बेच रहे हैं कितना रुपया में, 9 रुपया में। तो कितना रुपया का लाभ होगा, तो 1 रुपया का लाभ हुआ। अब कॉस्ट प्रॉफिट जब भी निकलता है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 8 रुपया 8। अब परसेंट निकालने के लिए 100 से भागा तो कितना, 4 दूना 8, ये 25, 12.1/2% का क्या हुआ, लाभ। अब समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसी दुकानदार किसी वस्तु को इतना रुपया में बेच करके 16.2/3% लाभ कमाता, तो उसने उस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा। तो ये प्रॉफिट दिया, प्रॉफिट परसेंट कितना है, तो 16.2/3%। तो 16 48 2 50, 50/3%। परसेंट को हटाने के लिए कितना से भागा, 100 से भागा करेंगे तो क्या आएगा, 50/3 गुने 100। तो काटेंगे तो कितना, 2, तो आएगा 1/6। तो P बराबर आ रहा है 1/6। मतलब कि हम खरीद रहे हैं, ये नीचे कॉस्ट प्राइस होता है दोस्तों, तो खरीद रहे हैं 6 रुपया में, और 6 रुपया में तो 1 रुपया लाभ में क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो खरीद रहे हैं कितना रुपया में, 6 रुपया में। तो CP और SP। तो खरीद रहे हैं कितना में दोस्तों, 6 रुपया में, कितना लाभ में, तो 1 रुपया लाभ में। तो कितना रुपया में बेचे, 7 रुपया। तो 7 का ये कितना सेलिंग प्राइस कितना है, तो 1470। ये इसका कितना गुना है, तो ये इसका जो है 210 गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसमें भी कितना गुना करेंगे, तो 210 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 का 0, 6 का 6, 6 दूना 12, 1260 रुपया में खरीदा है दोस्तों। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य 1260 रुपया और सेलिंग मूल्य मतलब विक्रय मूल्य कितना, 1470 रुपया। तो बहुत ही आसान तरीका लग रहा है दोस्तों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 आप भी कीजिए, आपके लिए छोड़ते हैं। तो कितना है, इसका कह रहा है कि किसी वस्तु को 770 रुपया में बेचने से 12.1/2% की हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो परसेंट दिया, हानि परसेंट, लॉस दिया है, लॉस परसेंट करेंगे तो कितना है, 12 तो 12 दूना 24, 25/2%। इसको तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25/2%। को हटाएं तो 100, तो 25 चौका 100, तो 1/8। यहाँ पर लॉस परसेंट, लॉस हो रहा है दोस्तों, तो कितना रुपया, 8 रुपया में हम खरीद रहे हैं, और लॉस कितना रुपया हो रहा है, तो 1 रुपया। तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 8 रुपया, और सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 1 रुपया लॉस हो रहा है। तो सेलिंग कितना में, 7 रुपया में बेचें। तो वही कह रहे हैं कि सेलिंग प्राइस कितना में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य दिया है 770। तो इसका कितना गुना है, 770, कितना गुना करेंगे, तो 110 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 770। तो इसका भी कितना गुना, 110 गुना, तो कितना आ जाएगा, 880 रुपया में खरीदता है और कितना रुपया में बेचता है, 770 रुपया में। तो कितना रुपया, मतलब 8 रुपया में खरीद रहा था, अनुपात में चलते 8 रुपया में खरीद रहा था, अब बेच रहा है 1 रुपया के हानि पे। तो इसी आधार पर करेंगे। तो चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए है। चौथा क्वेश्चन ये रहा, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलते हैं, कितना ये एक दुकानदार किसी वस्तु को 13,200 रुपया में बेच कर कितना प्रतिशत लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो CP और अनुपात, CP अनुपात SP। तक लाभ परसेंट कितना दिया है, लाभ परसेंट जो दिया, प्रॉफिट परसेंट 37.1/2%। जब इसको परसेंट से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 37 दूना 7 दूना 14, 3 6 1
7, इसमें एक जोड़ देंगे कितना 75/2%। परसेंट से हटाएंगे कितना भागा देंगे, तो 100 से भाग तो 2 गुने 100, तो 25 या 75, 25 चौका 100, तो कितना 3/8। मतलब कि वो खरीद रहा है कितना रुपया में दोस्तों, 8 रुपया में खरीद रहा है। ये कॉस्ट प्राइस नीचे रहता, ये लाभ है। तो 8 रुपया में खरीद रहा है, कितना रुपया लाभ ले रहा है, तो 3 रुपया। तो 3 रुपया किस में जुड़ जाएगा, तो इसमें जुड़ जाएगा, तो 8 3 11 रुपया। मतलब 8 रुपया में खरीद रहा है और 3 रुपया में बेच रहा है। तो ये जो विक्रय मूल्य का कितना गुना है, तो विक्रय मूल्य यहाँ अनुपात में 11 है। अब रुपया में कितना दिया है, तो 13,200। 13,200 ये कितना गुना है, तो 1200। इसका 1200 गुना करेंगे कितना आ गया, 13,200 रुपया। तो इसमें कितना कर देंगे गुना, 1200 रुपया गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा 0 0 16 दूनी 32। ये आ जाएगा, सोचिए बरोटी 96 आ जाएगा, बरोटी 96। मतलब 9,600 में खरीदता है और 13,200 रुपया में बेच रहा है। तो इसका क्रय मूल्य कितना है, तो 9,600। बहुत ही आसान तरीका से है। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो आपके लिए रह गया दोस्तों, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे हैं कि 15 वस्तु का क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 15 वस्तु का क्रय मूल्य को लिखो सीपी, और 10 वस्तु का क्या है, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अब 5 दूना 10, 5 तिया 15। तो उसी तरह से ये क्या है, सीपी भागा में ले आवे, सीपी बटा एसपी। अब ये 2 है तो 2 रहने दिए, ये 3 भागा में आ जाएगा। अब देखो दोस्तों कि ये खरीद रहा है कितना में, 2 रुपया में, बेच रहा है कितना में, 3 रुपया में। तो कितना का लाभ हो रहा है, तो 1 रुपया का। तो 1 रुपया 1/2%। अब परसेंट को निकालने के लिए कितना करेंगे, 100 से गुना, तो क्या हो जाएगा 50%। 50% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो चलते हैं अब अगला क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत, तो उसी तरह से हो जाएगा 10 वस्तु का मतलब गुना सीपी, क्रय मूल्य को सीपी, 9 वस्तु का मतलब गुना विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस। अब उसी तरह से अनुपात में लिखे, ये सीपी है, सीपी भागे एसपी, ये 9/10। मतलब कि खरीद रहा है कितना रुपया में, 9 रुपया में, बेच रहा है कितना रुपया में, 10 रुपया में। तो 1 रुपया का लाभ। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना 9 गुने परसेंट में निकालने के लिए 100 से भागा, तो कितना आ जाएगा 11.1/9। यही परसेंट क्या हो जाएगा, लाभ होगा। अब हिंदी इंग्लिश दोनों दिए हैं। कह रहा है कि 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 12 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। कुछ उल्टा करके दिया है, तो उसी तरह से चलेंगे। 9 वस्तु का क्या, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य मीन सेलिंग प्राइस। 12 वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस बराबर है। तो काट देते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो ये 3 है तो 3 भागे 4 कर दिए, ये इधर ला दिए, तो ये इधर है क्या, सीपी। ये भाग में आ जाएगा एसपी। मतलब कि वो खरीद रहा है कितना रुपया में, 3 रुपया में, बेच रहा है कितना रुपया में, 4 रुपया में। तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट नहीं हो रहा है दोस्तों, 1 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, तो 1 रुपया प्रॉफिट हो रहा है कितना पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 3 और गुने 100, इसका परसेंट निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 33.1/3% भाग देंगे, तो इतना परसेंट का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। चलते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9 क्वेश्चन कुछ अलग प्रकार के हैं। ये पार्ट 1 का है वीडियो, ठीक है। किसी वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपया में बेचने पर हानि होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य, तो यहाँ क्रय मूल्य पूछा, तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस सीपी रखे, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे। तो कह रहा है कि एक वस्तु को 524 रुपया में बेचने पर क्या है, तो उतना ही लाभ होता है। तो 524 रुपया में बेचा है तो उतना ही लाभ होता है जितना कि 452 रुपया में बेचता है।
तो कहें दोस्तों कि 524 रुपया में बेचने पर कितना रुपया लाभ हो रहा है, तो 1 रुपया लाभ हो रहा है। तो 525 रुपया में बेचने पर भी कितना रुपया हानि होगा, तो 1 रुपया की हानि होगा। अनुपात में कर दिया, यहाँ लाभ हुआ। अब दोनों का अंतर कितना होगा, अब दोनों का अंतर करना है। तो 524 में 452 घटा देंगे तो कितना आएगा, 2 7 72। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर एक तरफ हानि हो रहा है तो दूसरा तरफ लाभ हो रहा है, तो इसलिए दोनों का अनुपात हम जोड़ देंगे। तो दोनों का अनुपात जोड़ेंगे कितना आएगा, तो 1 और 2, दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ पर अंतर कितना है, 72। आने के 36 रुपया का अंतर, मतलब कि 36 रुपया का क्या हो रहा है, एक तरफ लाभ हो रहा है तो एक तरफ हानि। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल। तो क्रय मूल पूछ रहा था, हानि में कितना रुपया जोड़ देंगे, 1 गुने 36, इसमें भी 36, 1 गुने 36 में होगा। तो अब देखिए दोस्तों, अगर इधर से निकालना है तो 36 रुपया घटाना होगा, इधर से निकालना हानि के तरफ से तो 36 रुपया जोड़ना होगा। तो कितना है, 452 में 36 रुपया जोड़ेंगे, छोड़ू 8 5 3 8, 488 रुपया में क्या कर रहा है, ये वस्तु को खरीद रहा है। तो इसका क्रय मूल्य कितना होगा, सीपी बराबर 488 रुपया। अब यहाँ पर लाभ हो रहा है तो यहाँ से निकालना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो 524 में कितना रुपया लाभ हो रहा है, तो 36 रुपया, 36 रुपया घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, ये 11 में से 8 कितना आया, 488 रुपया। अब अगला क्वेश्चन जो आपके लिए बनाने का कोशिश करें तो चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, किसी वस्तु को 436 रुपया में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना कि उस वस्तु को 464 रुपया में बेचने पर लाभ होता है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो उसी तरह से करेंगे दोस्तों, कह रहा है यहाँ पर हम लिए सीपी, क्रय मूल्य पूछा सीपी। अब कितना रुपया में पहले बेच रहा है, तो पहले बेच रहा था 436 रुपया में, अब फिर दूसरा बार कितना में बेचा, 464 रुपया में। तो कह रहा है कि उतना ही क्या यहाँ हो रहा है, हानि हो रहा है, और वहां उतना ही लाभ हो रहा है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे 14 रुपया का हानि हो रहा है तो 14 रुपया का क्या होगा, लाभ भी होगा। ये प्लस में लिए, ये माइनस में लिए, दोनों का अनुपात। तो काटेंगे दोस्तों तो क्या आएगा, एक ही आएगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि 1 रुपया का हानि होगा तो 1 रुपया का लाभ भी होगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ दोनों हानि और लाभ है तो दोनों का अंतर क्या जुटेगा, दोनों का अंतर कितना हो, 2, मतलब कि एक प्लस में एक माइनस, दोनों का अंतर करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों विक्रय मूल्य का अंतर कितना है, तो 436 और 464। तो 464 में 436 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, 14 में से 6 गया 8, ये कितना बचा, 5 में से 3 गया, 5 में 3 गया 2, मतलब कि कितना रुपया, 28 रुपया। तो यहाँ 28 से क्या कर देंगे, 28 में 2 से भागा दे देंगे, कितना रुपया, 14 रुपया। तो यहाँ पर कहेंगे दोस्तों 1 गुने 14, तो माइनस 14 रुपया क्या हो रहा है, हानि। यहाँ पर 1 है ना प्लस में, तो 1 गुने 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 रुपया का लाभ। अब यहाँ से आप क्रय मूल्य निकाल सकते हैं या तो यहाँ से। तो हानि हुआ है कितना रुपया का, 14 रुपया। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 436 में 14 जोड़ेंगे तो कितना, 4 10, 4 1 5, 450 रुपया में यहाँ पर क्या कर रहा है, वस्तु को खरीद रहा। अब यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अब 464 रुपया में कितना रुपया का लाभ हो रहा था, तो 14 रुपया, 14 रुपया इसमें घटा दें तो 0 5 इतना 400 रुपया, 450 रुपया। दोनों तरफ से आप क्रय मूल्य को निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ पर यदि दोनों तरफ लाभ होगा तो दोनों का क्या घटाव करेंगे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक तरफ हानि हो रहा है तो एक तरफ लाभ हो रहा है, तो दोनों का अंतर क्या कर लिए, जोड़ लिए हैं, जुट करके कितना हो जाएगा, 2। और ये दोनों का अंतर, ये पहला विक्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य, दोनों का अंतर कितना आया था, 28। 28 को दोनों अनुपात को जोड़ करके कितना से 2 से भागा दिए तो कितना रुपया का हानि, 14 रुपया का हानि भी हो रहा है। 1 गुने 14, 14 रुपया का हानि, यहाँ पर 1 गुने 14, तो 14 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ। तो इससे हम क्या निकाल देंगे, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है, 450। चलते हैं अगला क्वेश्चन आपके।
क्वेश्चन नंबर 11 है 310 रुपया में बेचने के लिए एक लेख पर प्राप्त लाभ 230 रुपया के लिए उस वस्तु को बेचने के लिए हुए नुकसान के बराबर है। मतलब कि 310 रुपया में कोई वस्तु को बेचते जितना लाभ होता है उतना ही 230 रुपया में हम बेचते तो उतना ही क्या होता है, हानि होता है। ठीक, तो कह रहा है कि नुकसान प्रतिशत क्या होगी यदि जब बिक्री कितना है, विक्रय मूल्य 180 रुपया होगा। मतलब कि अब इसको हम 180 रुपया में बेचेंगे वही वस्तु को। तो चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। हमको पहले सीपी निकालना है। सीपी तो पहला वस्तु को कितना रुपया में बेच रहा है, तो 310 रुपया में बेचने पर क्या प्राप्त हो रहा था, लाभ हो रहा था। यहाँ लाभ लिख लिए ताकि आपको समझ में। अब उसी वस्तु को कितना रुपया में बेच रहा है, तो 230 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, हानि। तो कह रहा है कि 310 रुपया में उतना ही लाभ होता है जितना कि 230 रुपया में नुकसान या हानि होगा। तो कहे कि 1 रुपया का लाभ हो रहा है तो 1 रुपया का हानि। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे और ये दोनों का अंतर निकाल लेंगे, जोड़ेंगे तो कितना 310 और 230 का अंतर निकालना। तो 310 में 230 घटा है 0.8 80 रुपया। 80 बटा ये दोनों का कितना हो, जोड़ करके 2 मतलब कि 40। तो 1 गुने 40 करेंगे तो कितना 40, ये माइनस 1 गुने 40। यहाँ पर माइनस 40 रुपया का हानि हो रहा है, यहाँ प्लस 40 रुपया का लाभ हो रहा है। तब यहाँ लाभ हो रहा है तो लाभ में कितना घटा देंगे, 40 रुपया घटा देंगे, क्या आ जाएगा, तो सीपी कॉस्ट क्रय मूल्य आ जाएगा। यदि हम हानि में 230 में 40 रुपया जोड़ देंगे, क्योंकि हानि हो रहा है तो 230 में 40 रुपया जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 270 रुपया इसका क्या है, क्रय मूल्य है 270 रुपया। अब इसी वस्तु को कितना रुपया में बेच रहे हैं दोस्तों, 180 रुपया में। तो 180 रुपया में बेच रहे हैं, कितना रुपया कम में बेच रहा है, तो लॉस में बेच रहा है। तो 270 में 180 घटाएंगे तो कितना रुपया में, 90 रुपया का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंट निकाल लेंगे, लॉस परसेंट। तो 90 रुपया का हानि हो रहा है कितना पर, क्रय मूल्य कितना है 270 और गुने 100 तो 9 27 3, तो 100 बटा 3 तो कितना परसेंट आ जाएगा, तो 33.1/3% का हानि हो रहा है। फिर से कर लेते हैं दोस्तों। 310 रुपया में 310 रुपया में एक लेख को बेचने के लिए प्राप्त लाभ 210 रुपया के लिए उस लेख को बेचने के लिए हुए नुकसान के बराबर है। तो इस तरह से यहाँ तक हम क्रय मूल्य निकालिए। वही वस्तु को फिर कितना रुपया में बेचा है, 180 रुपया में। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का नुकसान होगा। तो नुकसान निकालने के लिए क्या होता है, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी होता है। तो लॉस कितना रुपया का, 90 रुपया कम में बेचा है, तो उसी पर परसेंट 90 रुपया का परसेंट निकाल लें तो कितना है 33.1/3%। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, रमन 39 लाख में एक मशीन बेचता है। अगर उसने 49 लाख में बेचा होता तो उतना ही नुकसान होता तो उनका नुकसान का कितना है, 3 गुना है। मतलब कि 39 लाख में बेचता है, जितना नुकसान होता है उसके 39 लाख में बेचने को उसका कितना, 3 गुना। तो पूछ रहा है कि मशीन का लागत क्या होगा। तो चलते हैं दोस्तों, सीपी पूछा लागत। तो पहले वस्तु को 39 लाख में बेचा, 39 लाख में बेचा तो कितना का हानि हुआ, तभी नहीं पता। चलते आगे। फिर वही वस्तु को कितना रुपया में बेचा, तो 49 लाख में बेचा, 49 लाख में बेचा। तो कह रहा है कि 39 लाख में बेचने पर जितना हानि होता है 49 लाख में उतना ही बेचने पर उसका कितना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर कितना हो रहा, हानि हो रहा है 1 गुना, तो इसका 3 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। हानि का कितना गुना, 3 गुना क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब ये दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 10 लाख। अब ये दोनों का जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, ये दोनों का 10 लाख बटा कितना 4, तो भागा देंगे कितना हो जाएगा,
2.5 लाख। तब यहाँ पर 1 गुने कितना करेंगे, 1 गुने 2.5, ये दोनों का जोड़ है तो कितना आया है, 4 आया है। तो 4 का कितना गुना है, 4 का कह सकते 10 कितना होने में लगा, तो 2.5। तो इसका भी 2.5 करेंगे, 2.5 तो कितना आ जाएगा, 7.5 लाख का क्या हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है। आइए इसमें यहाँ हानि है, तो इसमें कितना गुना करेंगे, 2.5, 1 गुने 2.5, तो 2.5 लाख का कितना हुआ, क्या हुआ, तो नुकसान। तो इसमें है जो हम घटा देंगे 2.5, तो मेरा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। तो 39 में 2.5 घटाएंगे तो 5, ये कितना, सॉरी हानि है ना, तो हानि है तो जोड़ेंगे तो 5 9 2 11, 41 लाख इसका क्या था, 41.5 लाख इसका क्रय मूल्य। अब इधर से निकालेंगे तो दोस्तों, तो ये क्या है, लाभ हुआ था, तो 49 लाख में 49 लाख में 7.5 लाख घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, क्योंकि लाभ हुआ तो इसलिए घट रहा है, तो कितना आ जाएगा, 41.5। 41.5 क्या हो जाएगा, वस्तु का लागत मूल्य या मशीन का कह सकते हैं लागत मूल्य कितना है, लागत मूल्य कितना, 41.5 लाख क्या है, मशीन का लागत है। चलते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर जितना हानि उठाता है उससे दुगना लाभ उस वस्तु को 900 रुपया में बेचने से कम आता है। 900 रुपया बेचने से ये क्या है, दुगना लाभ इसमें कम आता है। तो हमको इतना ही तक ध्यान देना है। चलते हैं, तो कह रहा है कि वस्तु का पहले सीपी निकालेंगे। तो एक इस वस्तु को कितना में बेचना है, पहले इसको बेच रहा है 450 रुपया में, फिर इसी वस्तु क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। अब इसी वस्तु को क्या चीज में 900 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हानि हो रहा है, तो कहें कि यहाँ पर हानि क्या कर रहा है, हानि का दुगना। तो यहाँ हानि हुआ 1%, 1 रुपया, तो हानि का दुगना क्या हो, इसका दुगना लाभ हो रहा है। कितना, 2 गुना लाभ हो रहा है। तो अब ये दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, ये दोनों का अंतर 3 हो जाएगा, और यहाँ दोनों का 450 और 900 का अंतर कितना हो जाएगा, तो 450। ये दोनों का अंतर जोड़ दिए कितना है, 3। 3 का कितना गुना है, 3 का कितना गुना है 450 होने में, तो 150 गुना है। तो इसका कितना गुना करेंगे, 150 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 300। इसका कितना गुना करेंगे, 150, तो कितना आएगा 1.150 रुपया आएगा। मतलब यहाँ पर 150 रुपया हानि हो रहा है, तो यहाँ पर 300 रुपया इसका दुगना, तो 300 रुपया क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो लाभ में हम ये वस्तु को कितना बेचा जा रहा है, 900 रुपया। 900 रुपया में लाभ घटा देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य। तो 900 में 300 घटा देंगे तो उस वस्तु को कितना में खरीदा गया, 600। यदि इसको इस वस्तु को कितना रुपया में, 450 रुपया में बेचा जाता है, 150 रुपया क्या होता है, हानि। तो हानि 150 रुपया, तो लाभ निकालने के लिए 450 में कितना 150 रुपया जोड़ देंगे, कितना आएगा 600 रुपया। तो दोनों तरफ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य। अब यहाँ पर कह रहा है अगर उस वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ में बेचता है, 20% लाभ में बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पूछा, तो एसपी बराबर होगा 600 का कितना 20%, मतलब 120 रुपया में बेच रहा है, 120% 0000, तो बचक 72 रुपया में, 720 रुपया में बेचने पर कितना % का लाभ होगा, 20%। तो आपसे पूछ रहा है उस वस्तु का विक्रय मूल्य, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 720 रुपया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, एक वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर एक दुकानदार को 20% अधिक लाभ होता है, जो कि उसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने से हुई हानि से अधिक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। फिर से पढ़ते, एक वस्तु को 1060 रुपया में बेचने पर दुकानदार को 20% का लाभ होता है, और कह रहा है कि जो कि उसी वस्तु को 950 रुपया में बेचने पर हुई हानि से कितना से अधिक है, हुई हानि से अधिक है।
तो यहाँ पर पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य सीपी। अब यहाँ पर जो है पहले वस्तु का कितना बेचता है, पहले वस्तु 1050 रुपये में बेचता है, 1050 लिख दिया, सॉरी 1060, और फिर वही वस्तु को कितना बेचा जाता है 950 रुपया में। तो 1050 रुपये में बेचता है और यहाँ पर 950, तो यहाँ पर जो है 1050 रुपये में बेचता है तो कितना प्रतिशत का लाभ अधिक होता है 20%। तो कहें कि यहाँ पर है जो 100% में की हानि हुआ था तो उसमें कितना प्रतिशत 20% का लाभ, तो कितना हो जाएगा 120। इस तरह से कहें तो परसेंट से परसेंट काट देंगे, 0 से 0, अब कितना 2 से काटेंगे, कितना 2 पचे 10, 2 छक 12। यहाँ पर जो है लाभ हो रहा है, यहाँ पर हानि। हानि का क्या चीज में रखे माइनस में, लाभ का प्लस में। अब दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 11। अब यहाँ दोनों का अंतर, दोनों क्रय मूल्य का अंतर कितना आएगा, तो 106 में 950 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, 110 है। तो ये 11 का कितना गुना है, तो 11 का 10 गुना 110। तो इसका भी कितना गुना निकालेंगे, 5 गुना करेंगे, सॉरी 5 का कितना गुना 10, तो 50 माइनस 50 रुपये का क्या हो रहा है माइनस में, तो कहेंगे 50 रुपये का हानि हो रहा है। यहाँ पर जब 10 गुना करेंगे तो प्लस में, तो 10 गुना करेंगे कितना 60 रुपया का लाभ हो रहा है। तो यहाँ से यदि हमको क्रय मूल्य निकालना है तो 1060 में 60 घटा देंगे तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 1000 रुपया क्या होगा क्रय मूल्य। यदि आपको यहाँ से हानि से निकालना है तो 950 रुपया में बेचा जाता है और 50 रुपया के हानि होता है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 950 में 50 हानि को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा 1000 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। सीपी बराबर 1000। और दूसरा तरीका से भी निकाल सकते हैं, तो दूसरा तरीका से दिया गया प्रॉफिट परसेंट कितना था 20%, 20 को परसेंट से हटाएंगे तो 100 से भागा देंगे, तो विपचे 100। तो यहाँ पर सीपी रखेंगे, यहाँ पर कितना 1060 रुपया में बेचा है और यहाँ पर 950 रुपया में बेचा है। तो पहले जो वस्तु कितना हो रहा था 5 रुपया का क्या हो रहा था हानि, यहाँ पर है ना 20% अधिक कम, तो 5 का हानि हो रहा था। तो 1 का क्या है आया 1/5, 5 का हानि हो रहा था, यहाँ पर 6 का लाभ। ये हानि है तो माइनस में लिखे हानि, ये लाभ है। तो उसी तरह से दोनों का अंतर कितना आएगा तो 110, ये दोनों का अंतर कितना लाभ में था 11 कितना गुना, उसी तरह से करेंगे 10 गुना तो 110। अब इसका कितना गुना 10 गुना करेंगे तो 50, इसका कितना गुना 10 गुना करेंगे तो 60 रुपया के यहाँ लाभ हो रहा था, यहाँ 50 रुपया का हानि हो रहा है। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 20% का क्या हो रहा था अधिक लाभ, मतलब कि जब ये 950 रुपया में बेचता था यहाँ पर 1050 रुपया, तो इससे 20% क्या हो रहा था अधिक लाभ। किसका, ये जितना में बेच रहा था, तो कहे 100% हानि में बेच रहा था, तो इसका कितना प्रतिशत लाभ हो रहा था 20% अधिक लाभ हो रहा था, हानि से 20% अधिक लाभ हो रहा था। तो इसलिए 100 में 20 जोड़ दिए तो 120 आया था। इस तरह से भी कर सकते हैं। चलते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ प्राप्त होता है जब उसे कितना 78 रुपया में बेचने से प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर। तो उसी तरह से सीपी यहाँ रखें, तो पहले वस्तु को कितना 69 रुपया में, इसी वस्तु को फिर कितना रुपया में 78 रुपया में बेचा गया। ठीक, तो कह रहा है कि जितना का लाभ प्राप्त होता है, यहाँ पर कहें लाभ प्राप्त हो रहा है 1 रुपया का, तो उसी का दुगना क्या हो रहा है लाभ प्राप्त, 1 का दुगना कितना 2% का लाभ हो रहा है, सॉरी, तो अनुपात में रखें। अब ये दोनों का अंतर निकालेंगे, कितना है अंतर, तो 11 है अंतर, दोनों का अंतर 11 है। तो यहाँ पर भी दोनों, देखिए दोस्तों यहाँ पर अंतर निकालें तो क्योंकि दोनों तरफ क्या है लाभ है, ये भी लाभ है, तो ये दोनों न कि जुट करके 3 हो जाएगा बल्कि घटेगा 2 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर दोनों का कितना है 1 का कितना गुना है तो 11 गुना है, 1 का 11 गुना तो कितना हो जाएगा
11 ही हो जाएगा। अब इसी तरह से इसमें कितना गुना करना है, 11 गुना करेंगे कितना, 11 दूना 22 रुपया, 78 रुपया में बेचता है तो 22 रुपया लाभ होता है। और जब 69 रुपया में बेचता है तो एक का 11 गुना करेंगे 11 रुपया लाभ हो रहा है। तो अब पूछ रहा है आपसे वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा तो 69 में 11 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 58 रुपया क्या हो जाएगा, ये वस्तु का क्रय मूल्य सीपी बराबर 58 रुपया। यदि इस तरह से यहां से निकालना चाहें तो यहां से भी निकाल सकते हैं। सॉरी, ये दोनों का अंतर है जो 9 होगा, तो 9 है तो ये दोनों का अंतर कितना, एक का कितना 9 गुना तो 9 हो जाएगा, तो 9 दूना, इसमें भी 9 दूना 18 होगा, इसमें भी 9 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 69 रुपया में बेचने पर 9 रुपया का लाभ हो रहा है, जबकि 78 रुपया में बेचने पर कितना रुपया, 18 रुपया लाभ। तो 78 में 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा, तो 60 रुपया आ जाएगा, क्योंकि 18 रुपया का हो रहा लाभ हो रहा है। और जब हम 69 रुपया में बेचते हैं तो कितना रुपया का लाभ होता है, 9 रुपया। तो इस विक्रय मूल्य में 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 60 रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 60 रुपया क्रय मूल्य। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 16 है। 16 नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को 63 रुपया में बेचने से जितना लाभ प्राप्त होता है उससे दुगना लाभ 68 रुपया में बेचने से प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। उसी तरह से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लें। पहले वस्तु को 63 रुपया में बेचा गया, फिर इसी वस्तु को 68 रुपया में बेचा जाता है, तो यहाँ पर जितना क्या हो रहा है, लाभ है, कह रहा है लाभ, तो यहाँ हम लाभ लिखे, लाभ माना कि लाभ 1 रुपया हो रहा है, तो इसी का दुगना लाभ हो रहा है, लाभ हो रहा है दुगना लाभ। तो 1 का दुगना, ये लाभ होने के कारण प्लस में रखे। अब दोनों का अंतर कितना होगा, तो दोनों का अंतर 1 है। अब यहाँ पर भी दोनों का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा, तो 68 में 63 घटाएंगे, 68 में 63, तो 5 रुपया लाभ हो रहा है। तो ये जो 5 है इसका कितना गुना है, 1 का 5 गुना है, तो 5 रुपया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम 5 करेंगे कितना, 10, 5 दुना 10। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे 1 का 5 गुना, तो 5 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य। तो जब हम 63 रुपया में बेचते हैं तो 5 रुपया का लाभ होता है, तो 63 में 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 13 में से 5 के 8।